मैं आपके साथ सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूं। साईं विनायक इंस्टीट्यूट, और हम पढ़ाते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में दोस्तों जो अभी रिजल्ट आया है कल, उसमें इस बार बच्चों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 100 आउट ऑफ 100 आए हैं बच्चों के। एक स्टूडेंट है हमारी कोमलप्रीत, शी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट स्कूल। बेटा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इतना एफर्ट्स कर रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आ गए। एक और स्टूडेंट है, उसने भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, वासु। ये बैप्टिस्ट स्कूल के हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं। तो दो बच्चों ने तो पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दी 100 आउट ऑफ 100 लाके। उसके बाद 99 आए हैं, फिर एक बच्चे के 98 है, और ऐसे करते 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 97 भी दो तीन बच्चों के हैं, फिर 96 है, और फिर लिस्ट में 95 वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है इस बारी। बेटा आप सबसे भी अब यही एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, क्योंकि जब बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, तो इस साल भी मैं चाहूंगा आप सब बच्चों से सेम एक्सपेक्टेशंस हैं। बेटा एटलीस्ट 10 100 होने चाहिए। अभी तो सिर्फ 200 आए थे लास्ट ईयर, तो एटलीस्ट 10 100 आप सब बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये हमारे बेटा इंस्टीट्यूट का रिजल्ट था इस साल का। मैं कोशिश करूंगा कभी इन बच्चों से आपका इंटरेक्शन कराऊं, बिकॉज ये आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे हाउ टू स्टडी। मैं तो अपनी क्लासेस लेता ही था, इन्होंने क्या डिफरेंट करा, क्या स्टडी है, तो कभी टाइम मिला तो आपके साथ जरूर इंटरेक्शन कराएंगे। बेटा क्या मैं सब कुछ बताऊंगा इस तरह से, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं आज आपको बताऊं, एक छोटा सा टिप है। बेटा मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूं, उस क्लास वर्क को आपको 2 बार पढ़ना है, 2 बार रिवाइज करना है। एक बार क्लास जब ओवर हो जाती है तब आप एक बार नोट्स पढ़ेंगे, क्लास वर्क रिवाइज करेंगे, और जब क्लास में आप एंटर करते हैं नई क्लास में, तो उसी क्लास वर्क को रिवाइज करना है। 2 बार आपको क्लास का रिवाइज करना है, ये एक बेसिक टिप है। दूसरी टिप, मेरी क्लास में आप कभी छुट्टी नहीं करेंगे, नो हॉलीडे। बस ये 2 टिप अगर आप लेके चलेंगे पूरे साल, तो आप आराम से 100 मार्क्स ला सकते हो। बेटा ये बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चलें अब हम। क्या मेरी बात समझ आ गई है आप सब बच्चों को? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बेटा आप सबको भी रिकॉर्ड ब्रेक करना है अब। रेडी हो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, क्या आप सब रेडी हैं रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए? बेटा मुझे एटलीस्ट 10 100 चाहिए आपके वाले बैच से इस बारी। चलो, ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और मैं अपनी क्लास को दोस्तों आगे लेके चलता हूं आपके साथ। मैं आपके साथ न्यू रेशो डिस्कस कर रहा था, और जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहला केस दोस्तों, पहला केस होता था साइलेंट केस। साइलेंट केस में ना ही पुराने पार्टनर्स बोलते थे, ना ही न्यू पार्टनर बोलता था। और साइलेंट केस में मैंने आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया था, जिसमें हमें 3 सेकंड में आंसर आ सकता है साइलेंट वाले केस। और साइलेंट वाले केस में हमेशा याद रखना, साइलेंट केस में ना ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे, ना ही न्यू पार्टनर बोलेंगे। और जब भी साइलेंट केस है, तो शॉर्टकट हमने सीखा था न्यू रेशो का, न्यू रेशो निकालने का शॉर्टकट सीखा था। और बेटा साइलेंट केस में ओल्ड रेशो हमेशा किसके बराबर होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये भी आप पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। टाइमली मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग के बराबर होती है साइलेंट केस।
केस नंबर 2 में हमने पढ़ा था कौन बोलता है, सिर्फ नया पार्टनर बोलता है मगर कम बोलता है। कम का मतलब वो कहता है कि मैं अपना सारा शेयर, इंटायर शेयर, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, इंटायर शेयर किसी एक से लेगा। जैसे मैंने बताया था वरुण से लिया। बेटा अभी रीवैल्यूएशन के डाउट्स आज नहीं लेंगे, अभी आपको संडे का टाइम और दे रहा हूं, फिर रीवैल्यूएशन के डाउट्स लेंगे आपके साथ। तो आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फिर थर्ड केस में न्यू पार्टनर फिर बोलता था बट ज्यादा बोलता था। ज्यादा का मतलब है वो कहता था मैं थोड़ा सा वरुण से लूंगा, थोड़ा सा गौरव से लूंगा, मींस दोनों पुराने पार्टनर से लेंगे। और फोर्थ केस में हम न्यू पार्टनर को कहते थे, अब आप चुप रहोगे, अब कौन बोलेंगे, अब ओल्ड पार्टनर बोलेंगे। तो ये हमारे 4 केसेस थे। और क्या मैं एक बार चेक करता हूं बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा स्कूल का भी तरीका बताता हूं। इस बात को ध्यान रखना, उस स्कूल में आपको लिखा होगा फ्रॉम। ये स्कूल का तरीका है, अगर फ्रॉम लिखा है तो सीधा क्या कर देना, माइनस। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑफ हिज शेयर, अगर ऑफ हिज शेयर लिखा है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये स्कूल का एक छोटा सा टिप है जो आपकी हेल्प करेगा। ऑफ हिज शेयर में पहले मल्टीप्लाई और फिर क्या करेंगे, माइनस। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट क्लास में आपने नोटिस नहीं करा, मैंने इस फ्रॉम वर्ड को बॉक्स बना के रखा हुआ था। बेटा फ्रॉम का मतलब होता है, आप चेक करो सीधा क्या करा है, माइनस। आई रिपीट, फ्रॉम में क्या करते हैं, माइनस। और जरा एक बार चेक करें, ये थर्ड केस था हमारा जहां पे वो ज्यादा बोलता था। एम टेक्स 18 रुपीज फ्रॉम वी, 12 रुपीज फ्रॉम जी। मैंने इसको भी हाईलाइट किया हुआ था फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर आप देखो सीधा आपने क्या करा है, माइनस करा है, -18 -12। तो ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और ऑफ हिज शेयर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और माइनस। ये आसान तरीका है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। बेटा मान लेते हैं मेरे पास 500 रुपए हैं। एक एग्जांपल लिख के चलो, मेरे पास 500 रुपए हैं और इंग्लिश में लिखा है आई विल गिव ₹100 टू न्यू पार्टनर फ्रॉम माई शेयर। बेटा ये इंग्लिश पढ़ो, ये क्या कहती है, ये कह रही है कि मैं 100 रुपए दूंगा नए पार्टनर को। ये क्या लिखा है, फ्रॉम माई शेयर, अपने शेयर में से 100 रुपए दूंगा। तो आप पता है सीधा क्या करते हो, आप सीधा 100 रुपए माइनस करते हो, तो मेरे पास कितना बचा, 400 रुपए। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूं, फ्रॉम लिखा होता है इसका मतलब सीधा हम क्या करते हैं, माइनस। बट अगर अब लैंग्वेज पढ़ना जरा, अब क्या लिखा है बेटा, ये मैंने आपको बताया फ्रॉम माई शेयर सीधा क्या करेंगे, माइनस। बट अब लैंग्वेज पढ़ना, सेम लैंग्वेज है, मैंने लिखा आई विल गिव 1/5 1/5 ऑफ माई शेयर। अब आप पढ़ो, आपको समझ आएगा। अब लिखा है 1/5 ऑफ माई शेयर, ऑफ हिज शेयर। मैं अपना मैं अपना 1/5 शेयर दूंगा नए पार्टनर को। और अगर मैं ऐसे करता हूं, 500 में से 1/5 मैंने माइनस कर दिया, जैसे ऊपर 100 रुपए दिया था, 100 रुपए माइनस किया था, अगर मैं सीधा 1/5 माइनस कर दूं तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गलत।
इसका मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा 500 रुपए का 1/5 हिस्सा निकालना पड़ेगा। 1/5 हिस्सा पता है कितना आया? 100 रुपए। वेरी गुड तन्वी। और उसके बाद मैं ये 100 रुपए दे दूंगा, मैं ये माइनस कर दूंगा। डायरेक्ट करेंगे तो आंसर गलत आएगा। अब मेरे पास कितना बचा? 400। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था। ऑफिस शेयर में पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। चेक करो मैंने भी क्या करा? मल्टीप्लाई। फिर क्या करा? माइनस। तो चेक करो मैंने भी क्या करा? माइनस। तो ये दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। पहले मुझे बताओ, क्या आपको ये लैंग्वेजेस क्लियर है? फ्रॉम और ऑफ में हम ऐसा क्यों करते हैं? बेटा एक बार सारे बच्चे बता दो, बिकॉज ये कंफ्यूज करेगी अदरवाइज। जल्दी जल्दी, समीक्षा, रिया, पूनम, फटाफट बेटा, एवरीवन रिप्लाई फास्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारे साथ और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। अदिति, अमन, अंशिका, अश्मित, इशिका, कशिश, खुशबू, निधि, पूनम, रिया, समीक्षा, शगुन, सोनाक्षी, तन्वी, वंशिका, साई विनायक, मुस्कान। ओके, चलिए बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन। आइए जरा हम आपके बुक के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर है और इसके अंदर हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करे थे और इसी को हम आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं सीधा ऐसा करता हूं, सीधा क्वेश्चन वो कराता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए। बेटा हम करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 16। तो पेज नंबर है आपका 5.92। क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे। आप सब बच्चे बुक ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स। दो पार्टनर हैं गौतम और याशिका। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गिव्स। पहला क्वेश्चन ये, कौन बोल रहा है? बेटा नया पार्टनर बोल रहा है या ओल्ड पार्टनर, ये बताओ। आप सब बच्चे बताएंगे। गौतम कह रहा है, गौतम दे रहा है, इट मींस पुराने पार्टनर बोल रहे हैं। ओल्ड, ओल्ड पार्टनर का मतलब केस नंबर क्या हो गया? 4। याद रखना, वेरी गुड खुशबू, वंशिका। ओल्ड पार्टनर्स बोल रहे हैं। गौतम कहता है मैं 1/3 दूंगा ऑफ हिज शेयर। बेटा बॉक्स बना लो, ऑफ हिज शेयर। पहले बताओ, गौतम कहता है मैं 1/3 दूंगा ऑफ हिज शेयर, ये हिज कौन है? मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूं ये हिज कौन है? गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। बेटा ये हिज आसमा है या गौतम है? निधि रावत, पूनम यादव, अश्मीत, कशिश अरोड़ा, अंशिका, समीक्षा, तन्वी। तन्वी बेटा आंसर गलत है। अमन गलत है। बेटा ये हिज का मतलब ये गौतम है। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी गौतम अपने शेयर का। हिज का मतलब है गौतम की बात हो रही है। गौतम अपने शेयर का 1/3 देगा। ऑफ हिज शेयर लिखा है। ऑफ हिज का मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस। और याशिका ने कहा मैं भी दूंगी 1/10, बट क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम में क्या करते हैं? सीधा माइनस। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई। फ्रॉम में सीधा माइनस और ऑफ हिज शेयर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई फिर माइनस। तो जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पहले दो पार्टनर्स थे, एक था गौतम और एक याशिका। इनकी रेशियो है 3:2।
ओल्ड रेशो। नया पार्टनर कौन आया? नया पार्टनर आ गई अस्मा, मगर अस्मा का शेयर नहीं पता। अब गौतम ने क्या कहा? गौतम ने कहा, ध्यान से सुनना, गौतम ने कहा आसमा को कि मैं 1/3 शेयर दूंगा। 1/3 किसका? गौतम ने कहा मैं अपना, ऑफ शेयर मतलब अपना। गौतम ने कहा मैं अपना, मेरा कितना था 3/5, उसका 1/3 शेयर किसको दूंगा? आसमा को। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये किसको मिलेगा? आसमा को देगा। और अगर मैं ये बताऊं गौतम न्यू शेयर, अब मुझे बताओ अब गौतम के पास कितना बचा? पहले कितना था? पहले था 3/5, कितना दे दिया? -1/5, तो कितना बचा? ये बचा 2/5। अब याद रखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा था ऑफ हिज शेयर। तो जब भी ऑफ लिखा होगा पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे? माइनस। आपको ये लॉजिक समझ आना चाहिए। तो ये गौतम का न्यू शेयर आ गया। अब याशिका, याशिका न्यू शेयर, पहले कितना था? पहले याशिका के पास था 2/5, बट वहां लिखा था फ्रॉम, और फ्रॉम में क्या करते हैं? सीधा माइनस। फ्रॉम कितना था? 1/10, सीधा माइनस कर देंगे। तो ये कितना आया? 10 एलसीएम, ये आ गया 3/10। बस। और आपको पता है नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर है आसमा। आसमा न्यू शेयर। बेटा जो भी ये माइनस करते हैं, माइनस का मतलब होता है गौतम इतना दे रहा है आसमा को, याशिका इतना दे रही है। जो ये माइनस करते हैं आसमा क्या कर लेगी? आसमा प्लस कर लेगी, कहानी खत्म। बेटा ये माइनस करते हैं आसमा प्लस कर लेती है। तो ये भी कितना आया? 3/10। अब सर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बट यहाँ 5 है। क्या करूं? 10 लाऊं, डिनोमिनेटर में 10 है, क्या करूं जिससे 10 आ जाए? 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4/10। अब सही है सर, सबके नीचे 10 आ रहा है। तो जल्दी से बताओ गौतम, याशिका और आसमा क्या रेशियो आई? 4:3:3, 4:3:3। ये कौन सी रेशियो आ गई? दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। बेटा ये आ गई न्यू रेशियो। और अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर आसमा का शेयर बताओ, तो आप बता सकते हो आसमा का शेयर कितना है? 3/10। तो आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए ऑफ हिज शेयर का क्या मतलब है। अब मैं आपसे पूछता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा सिर्फ फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग बराबर होगी। ये केस फर्स्ट नहीं था, ये केस कौन सा था? केस नंबर 4 था। तो यहाँ पे ओल्ड और सेक्रीफाइस बराबर नहीं है, वो सिर्फ केस नंबर 1 में होती थी। अब फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, बट मैं चाहता हूं कि आपको शॉर्टकट दिखना चाहिए। वेरी गुड समीक्षा। बेटा शॉर्टकट दिखना चाहिए आपको। गौतम ने कितना दे दिया? बेटा गौतम ने दिया 1/5। जितना आप माइनस करते हो इसका मतलब है नुकसान हुआ। नुकसान को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं, अगर नई शॉर्टकट समझ आए तो फॉर्मूला लगा देना ओल्ड माइनस न्यू। याशिका को बताओ, याशिका ने कितना दिया? याशिका ने दिया 1/10। तो 1, ये इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। जितना जितना माइनस करते हैं उतना उतना नुकसान होता है। नुकसान को क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। जरा इसको सॉल्व करूं।
बेटा 10 एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम ले लो तो ऊपर आएगा 2:1। इट मींस सेक्रीफाइसिंग रेशो गौतम और याशिका की कितनी आएगी? 2:1। ये हमारा शॉर्टकट है। इस पूरी कहानी में मुझे आप ये बताइए ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? बेटा गौतम को ज्यादा नुकसान है या याशिका को? आप बस बच्चे इतना बताइए ज्यादा नुकसान किसको है? रेशो देख के बताओ ज्यादा नुकसान किसको आ रहा है? इशिका, मुस्कान, वंशिका। बेटा ज्यादा नुकसान किसको है? गौतम को है। अगर गौतम को ज्यादा नुकसान है तो इसकी कंपनसेशन, इसको अगर ज्यादा नुकसान है तो इसके बदले इसे पैसे कौन लाके देगा? याद रखना जो भी नया पार्टनर है वो अपने साथ क्या लाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। याद करो मैंने बताया था प्रीमियम का मतलब शेयर, शेयर इन गुडविल। बेटा जो भी नया पार्टनर प्रीमियम लाएगा, मान लेते हैं ये प्रीमियम लाया 60,000 रुपए, 60,000, वो 60,000 इन दोनों को मिलेगा। ज्यादा किसे मिलेगा? गौतम को, क्योंकि गौतम को ज्यादा नुकसान है। आपको पता है गौतम को कितने पैसे मिलेंगे? 40,000। इस 60,000 को आपने बांटना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ज्यादा मिलेगा गौतम को और याशिका को कितने मिलेंगे? 20,000। तो जिसको ज्यादा नुकसान है उसको ज्यादा गुडविल में शेयर मिलेगा। इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। बेटा मुझे बताओ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हमेशा जिसको नुकसान होगा उसके बदले उसको कंपनसेशन मिलेगा और वो कंपनसेशन मतलब होता है शेयर इन गुडविल। बेटा ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा टफ होता है समझाना, तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको समझ आया है? यस। यस इशिका, अभी आपके वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। बेटा एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस बात को हमेशा याद रखना। क्वेश्चन ये है, ये दो पार्टनर है एक्स और वाई, एक नया पार्टनर आया जेड। बेटा एक बच्चे को डाउट आ रहा है, तन्वी अगर ओल्ड माइनस न्यू करोगे आंसर सेम आएगा 2:1। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर 2:1 आएगा। ओल्ड माइनस न्यू, ये रही ओल्ड और ये रही न्यू। मैं एक बार करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, उसको ध्यान से समझना। ये एक रेशो दे रखी है इनकी, ओल्ड रेशो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जेड का शेयर है 1/3। पहले तो आप मुझे ये बताओ बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल है। जेड जेड को गेन होगा या सेक्रीफाइस? बेटा आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। नए पार्टनर को हमेशा ही क्या होगा? जल्दी बताओ, गेन होगा या सेक्रीफाइस? दोस्तों नए पार्टनर को तो हमेशा गेन ही होगा। अगर नुकसान होगा तो वो हमारे बिजनेस में क्यों आएगा? तो ये तो फर्स्ट डे क्लियर होना चाहिए, नए पार्टनर को गेन ही होता है। अब क्वेश्चन ये है, नॉर्मली बच्चे कहते हैं पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होगा, मैं भी यही बोल रहा हूं, पुराने को सेक्रीफाइस होगा। बट मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों में से किसी एक पार्टनर को गेन हो जाए? इज इट पॉसिबल कि किसी एक पार्टनर को गेन हो जाए? नॉर्मली तो दोस्तों सेक्रीफाइस ही होता है। इज दिस पॉसिबल कि गेन हो जाए?
नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो मैंने आपको बता दिया, हर क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होगा, बट क्या नए पार्टनर को गेन हो सकता है, क्वेश्चन ये है यस और नो। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करता हूं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर वो किसी एक पार्टनर से अपना शेयर लेता है तो उसको तो सेक्रीफाइस होगा, मगर दूसरे को कुछ नहीं होगा। बेटा तन्वी गेन नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको गेन हो सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं। हमारी जो गुडविल है, गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म, बेटा हमारी फर्म की गुडविल है 90,000। ये हमारी फर्म की गुडविल है। पहले बताओ जेड कितना पैसा लेके आएगा, जल्दी से बताओ। फर्म की गुडविल है 90,000, जेड कितना लेके आएगा। जेड का शेयर है 1/3, 90,000 का 1/3 कितना हुआ, जल्दी बताओ। इस 30,000 को आपकी बुकिश नॉलेज में क्या कहा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो आप सब बच्चों को पता चल गया। हमारी फर्म की गुडविल है 90, जेड लेके आएगा 30,000। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है। बेटा न्यू रेशो पहले ही गिवन है, ये कौन सी थी, ओल्ड। ये कौन सी है, न्यू रेशो। मैं जल्दी से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालता हूं, ओल्ड माइनस न्यू। आराम से चलना, एक्स वाई जेड। एक्स की कितनी थी, 3/4। वाई की कितनी थी, 1/4। जेड की कितनी थी, बेटा जेड की 0 थी। ओल्ड रेशो 0 थी, न्यू रेशो कितनी है, 1/3, 1/3, 1/3। अब चेक करो, पहले z को चेक करो। z का आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है गेन। z को तो सर गेन ही होगा, आपको पता था। यहां चेक करो बेटा, ध्यान से देखना, 12 एलसीएम 3 - 4। दोस्तों इसका भी आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पुराने पार्टनर को भी फायदा हो रहा है। माइनस में आ रहा है गेन। यहां चेक करो, 9 - 4, इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इसे क्या हुआ, सेक्रीफाइस। तो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि एक को नुकसान हो रहा है मगर दूसरे पार्टनर को फायदा हो रहा है। एक बार यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, क्या करूं ये भी 12 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 12। अब दिक्कत ये है, आप प्रैक्टिकली सोचो, इस पूरी कहानी में नुकसान किसे हुआ। बेटा आप ही मुझे बताओ और सोचना प्रैक्टिकली, हमारा नेक्स्ट टॉपिक खत्म होने जा रहा है। बेटा आराम से सोचो, इस क्वेश्चन में नुकसान किसे हो रहा है, नुकसान हो रहा है एक्स को। बेटा अगर एक्स को नुकसान होगा, क्या वो जेड को आने देगा। पहले तो मुझे ये बताओ यस और नो, अगर किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो क्या वो नए पार्टनर को आने देगा बिजनेस के अंदर, आंसर इज नो। अब इसको अपने नुकसान की भरपाई के लिए पैसा चाहिए। एक्स को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए इसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और वो पैसा पता है कौन देंगे, जिन्हें फायदा हो रहा है। एक तो जेड देगा, बेटा जेड को फायदा हो रहा है इसलिए वो इसको पैसे देगा। एक और भी इंसान को फायदा हो रहा है, वेरी गुड। बेटा एक और को भी फायदा हो रहा है इस क्वेश्चन में, वाई को भी तो फायदा हो रहा है। इसका मतलब वाई और जेड दोनों के दोनों एक्स को क्या देंगे, पैसा देंगे, कंपनसेट करेंगे, तभी तो एक्स आने देगा। बोथ विल कंपनसेट, हमेशा याद रखना। अब मुझे बताओ जेड कितने पैसे देगा,
सुनना जरा ध्यान से, z कितने देगा? z का तो आपको पता है, z कितने पैसे लाया था? 30,000। z देगा 30,000। मुझे बताओ y कितने देगा? y बेटा y का शेयर कितना निकला था? ध्यान से देखो, y का शेयर था 1/12 इंटू गुडविल कितनी थी? गुडविल थी 90,000। सॉल्व करो, इसका मतलब आया 7,500। बेटा z और y इतना इतना पैसा देंगे। जैसे ही देंगे, z में से क्या होगा? माइनस। z को देना पड़ेगा। y के अकाउंट में से भी माइनस। और x के अकाउंट में क्या होगा? बेटा x के अकाउंट में प्लस या माइनस? x को प्लस मिलेगा। मैं एक बार आप x का निकाल के दिखाऊं आपको शेयर। x का शेयर कितना था? 5/12 इंटू गुडविल कितनी थी? गुडविल थी 90,000। 90,000 का 5/12 37,500। चेक करो, z ने इसको दिए 30,000 और y ने दिए 7,500। क्या ये आंसर हमारा टैली कर रहा है? पहले बताओ, क्या ये चीज हमारी टैली कर रही है? बेटा मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूं फोकस रखो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब सर हम अकाउंट्स के अंदर, क्या आप मुझे बता सकते हो माइनस का मतलब? बेटा ये कैपिटल अकाउंट है जेड का, जेड का माइनस का मतलब क्या होता है? ये तो मैथ्स का सिंबल है। अकाउंट्स में माइनस का मतलब क्या होता है? एनीवन नोस? समीक्षा, निधि, वंशिका, बिट वेरी गुड बेटा, सब बहुत बच्चों को पता है। बेटा माइनस का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। डेबिट का मतलब ही होता है माइनस। वेरी गुड, अब आप अकाउंट्स में आ गए हो। वाई का भी अकाउंट माइनस होगा, यानी वाई का अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। डेबिट का मतलब माइनस। कितना दे रहा है? 7,500। वेरी गुड। और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, तो मैंने एक्स को कर दिया क्रेडिट। एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आप सब बच्चों को ये एंट्री समझ आनी चाहिए। बेटा जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, अगर 100 मार्क्स लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100, तो बेटा उसके लिए ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने रट लिया। लॉजिकली मैं आपको हर चीज प्रूव कर रहा हूं। आपको तो बस ये पता होना चाहिए माइनस का मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। और प्लस का मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। तो ये हमने आपको प्रूफ कर दिया कि पुराने पार्टनर को भी गेन होगा और उसे भी क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ आई है? फटाफट। आइए मैं बुक के एक दो क्वेश्चंस आपको और कराता हूं। ये तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया था गुडविल वाला। चलिए मैं अब आगे लेके चलता हूं। बेटा एक काम करना, एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, दिमाग लगाना। आपके पेपर में नॉर्मली ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है, अगर मैं ये आंसर दे दूं, मैं आपको ये अमाउंट दे दूं, तो क्या आप, बेटा अगर मैं आपको ये अमाउंट दे दूं, तो क्या आप न्यू रेशो निकाल सकते हो? इट्स नॉट एन इजी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अगर न्यू रेशो छुपा दूं और मैं आपको ये आंसर दे दूं, अमाउंट दे दूं, तो क्या आप न्यू रेशो निकाल सकते हो? बेटा आराम से करना, घर पे एक बार दो बार जरूर ट्राई करना। नहीं निकलता नॉर्मली बच्चों से, फिर हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को भी।
चलिए, एक बात हमारी ये खत्म हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बोला था, याद करो, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट दोस्तों खत्म करना है। अगर मार्क्स लाने हैं अच्छे तो मेहनत करो अभी। 4, 5, 6, 7 बेटा, इसी का इतना आसान नहीं है, घर पे आराम से ट्राई करना। ये आपके लिए एक होमवर्क है, दिया था मैंने। हर क्वेश्चन में, चैप्टर में से आपको रीवैल्यूएशन खत्म करना था। और मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स आएंगे, डोंट वरी, मैं सारे डाउट्स लूंगा, बट आपको ये खत्म करना था। आज लास्ट डे है, संडे का दिन और है आपके पास, उसके बाद हम डाउट्स लेंगे रीवैल्यूएशन के। बेटा, जिसने नहीं करा अभी भी मेहनत का टाइम है, अब कर सकते हो। और मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं इसके अंदर। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। बेटा, हम आपके साथ चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अब। एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:2:1। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर। डी का शेयर है 1/8। आगे लिखा है विच ही एक्वायर्ड। जल्दी से बता दो ये ही कौन है, आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए। बेटा, ये ही कौन बोल रहा है? एबीसी है या ये डी है? ये बॉल बोल कौन रहा है? कशिश अरोड़ा, वेरी गुड। निधि, बेटा ये कौन है? ही कौन है? डी। इसका मतलब नया पार्टनर बोल रहा है। याद रखना, नया पार्टनर कहता है मैं 1/6 लूंगा फ्रॉम। फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम में क्या करते थे? माइनस। 1/16 लूंगा बी से और 1/16 लूंगा सी से। तो फ्रॉम का मतलब है सीधा माइनस, और केस नंबर हो गया थर्ड, क्योंकि वो दोनों से मांग रहा है। हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, मैं सीधा सॉल्व करता हूं। ए का न्यू शेयर, ए के पास पहले कितना था? पहले था 3/6। फिर हम लिखते हैं बी का न्यू शेयर। बेटा, बी के पास पहले था 2/6। सी का न्यू शेयर, सी के पास था 1/6। अब हुआ क्या? नया पार्टनर है डी। नया पार्टनर है डी। डी का न्यू शेयर। डी ने कहा मैं 1/16 लूंगा बी से फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब सीधा माइनस। और उसने कहा मैं सी से भी लूंगा 1/16। ए से कुछ नहीं लिया। बेटा, ए से कुछ नहीं लिया, यानी डी ने किस किस से लिया है? बी और सी से। जो ये माइनस करते हैं वो क्या करता है? वो करता है प्लस। खत्म कहानी। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? फ्रॉम। फ्रॉम में सीधा क्या करते हैं? माइनस। जल्दी से बताओ, पहला आंसर आया 3/6। दूसरा आंसर 6 और 16 का एलसीएम आई थिंक 64 होता है, या 48 भी हो सकता है। बेटा, 6 और 16 का एलसीएम 48। तो 6 8 2 8 16। 16 माइनस, बताओ जल्दी से कितना आएगा? ये आएगा 13। यहां चलें जरा, 48 एलसीएम, तो ये भी कितना हो गया? 8 - 3, 5/48। यहाँ पे आ रहा है 2/16। अब सर दिक्कत है, यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, मगर यहाँ 6 है। किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 से। अपने आप 48 हो जाएगा। ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 3 24 अपॉन में 48। यहाँ पे 16 है और मुझे 48 लाना है। किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो ये कितना हो गया? 6/48। तो फाइनली ए बी सी डी न्यू रेशो कितनी आ गई? 24
13, 5, 6, ये आ गई आपकी न्यू रेशो। अब मैं चाहता हूं आप बच्चे मेरे साथ साथ शॉर्टकट लगाएं सैक्रिफाइसिंग रेशो का। बेटा आपको देख के पता लगना चाहिए किस किस को नुकसान हुआ। वेरी गुड समीक्षा। बेटा देख के पता चलना चाहिए। इसने तो कुछ नहीं दिया, इसने कितना दिया 1 रुपी, इसने भी कितना दिया 1 रुपी। इसका मतलब सेक्रीफाइस सिर्फ किसको होगा, बी और सी को। और कितना कितना होगा 1:1। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट। वेरी गुड इशिका, रिया, एवरीवन। बेटा आपको समझ आ गई। माइनस का मतलब इतना इतना नुकसान हो रहा है, सिर्फ बी और सी को नुकसान होगा। बेटा एक बच्चे का क्वेश्चन है तो सर डी को क्या होगा, डी को। बेटा नए पार्टनर को हमेशा क्या होता है, जल्दी से बताओ। नए पार्टनर को होगा गेन। वेरी गुड। और एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है ए को क्या होगा, ए को। बी और सी को तो सेक्रीफाइस है, ए को क्या होगा, जल्दी से बताओ। नो सेक्रीफाइस, नो गेन। बेटा ना ही सेक्रीफाइस है ना ही गेन। वेरी गुड। तो जिनको सेक्रीफाइस होगा उसके बदले इन्हें कंपनसेशन मिलेगा, जिनको नुकसान होगा उसके बदले इन्हें कंपनसेशन मिलेगा। और वो कंपनसेशन कौन देगा, वो कंपनसेशन देगा जिस पार्टनर को गेन हो रहा है। यानी कौन देगा, डी देगा, इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ये, प्रीमियम फॉर गुडविल। खत्म क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और जाने से पहले आपके साथ एक और बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। बेटा एक बार और क्वेश्चन करेंगे, पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो जल्दी जल्दी। बेटा क्या ये बात आपको समझ आई है, यस और नो? यस। मेरे साथ एक और क्वेश्चन करेंगे और जिसको मैं फिर शॉर्टकट टेक्निक से आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 17। मैं लॉन्ग कट आपको नहीं करा रहा बिकॉज पेपर में एमसीक्यूज आने हैं। बेटा एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से पढ़ना। एबीसी पार्टनर्स, उनकी रेशो क्या है, 2:2:1। 3 पार्टनर है, रेशो है 2:2:1। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। आगे लिखा है डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी का शेयर है 1/6। यहां तक तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आगे है, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये सी क्या कहना चाहता है, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी कहता है आप किसी को भी बुलाओ या मत बुलाओ, मेरा ओरिजिनल शेयर कितना है, 1/5। मैं तो यही लूंगा। कैलकुलेट न्यू रेशो। बेटा बात को समझो। सी कहता है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल शेयर है 1/5। सी कहता है मैं तो 1/5 ही लूंगा, किसी को भी बुलाओ, बुलाओ या मत बुलाओ, मैं इतना ही लूंगा। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये डी को पैसे देगा कौन, बताओ। डी एक नया पार्टनर है तो डी को पैसे कौन देगा, डी को पैसे देगा ए और बी, क्योंकि सी ने तो मना कर दिया है। टी के गोयल सर की बुक में, टीएस ग्रेवाल सर की बुक में लिखा हुआ है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। डी के गोयल सर की बुक में लिखा हुआ है, मुझे बताना क्या ये लैंग्वेज आपको समझ आई, सी वुड नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग। बेटा मुझे बताओ क्या
ये लैंग्वेज आपको समझ आ रही है डीके गोयल सर की बुक की। कह रहे हैं सी वुड नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग, सी नहीं देगा। अलग अलग बुक्स की अलग अलग लैंग्वेज है, इसका मतलब नुकसान होगा भी किसे, ए और बी को। सी का ओरिजिनल शेयर वही रहेगा जो उसने बोला था। इट मींस डी को कौन देगा, डी को पैसा शेयर देंगे ए और बी, इसलिए लिखा है सी वुड नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग। सारी बुक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। और अब मुझे बताओ, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। लेट टोटल, हमारी फर्म के पास टोटल रुपए हैं 30। बेटा हमारी फर्म के पास 30 रुपए हैं। सबसे पहले डी को दो, बताओ डी का शेयर कितना था, 1/6। इस 30 में से डी को कितना मिलेगा, जल्दी से बताओ, करना 1/6। 30 रुपए का 1/6 कितना होता है, 5 रुपए। 5 रुपए किसको देंगे हम, डी को। अब सी को दो, सी ने कहा था मैं अपना ओरिजिनल शेयर ही रखूंगा, ओरिजिनल शेयर है 1/5। जरा करना, 30 रुपए का 1/5 कितना होता है, 30 रुपए का 1/5 होता है 6 रुपए। 6 रुपए किसको देंगे हम, सी को। बेटा डी को भी दे दिया, सी को भी दे दिया। अब बताओ बचे कितने, पहले बताओ हमारे पास कितने बचे, जल्दी से बताओ। 30 में से 11 गए तो बचे 19 रुपए। और ये 19 रुपए कौन बांट लेंगे, बेटा ये जो बच गया ये कौन बांट लेंगे, ए और बी। देखो जरा ध्यान से, क्या रेशो थी उनकी पुरानी, रटना मत। बेटा उनकी क्या रेशो थी पुरानी, पुरानी रेशो थी 2:2 बराबर थी। यानी 19 रुपए को बांटे बराबर बराबर, 19 रुपए को बांटेंगे तो 9.5 रुपए मिलेंगे ए को, 9.5 रुपए मिलेंगे बी को। 9.5 9.5, इसका मतलब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। बेटा सीधा लॉजिक कर रहा हूं मैं, 19 रुपए को बांट दिया, ए को मिलेंगे 9.5, बी को भी मिलेंगे 9.5, सी को मिलेंगे 6 रुपए, डी को मिलेंगे 5 रुपए। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब दिक्कत ये आती है, आपके स्कूल वाले कहते हैं पॉइंट में आंसर मत निकालो, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बट डेसिमल में आंसर नहीं निकालना, इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई करो 2 से। 10, ये कितना आएगा 12, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो 19, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो 19। और जल्दी से चेक करो क्या ये हमारी न्यू रेशो आ रही है। बेटा बुक में चेक करें, जल्दी से मुझे बताइए क्या ये न्यू रेशो आ रही है। वंशिका, कशिश अरोड़ा, बोलो बेटा फटाफट। पूनम यादव, निधि, मुस्कान। तो बेटा ये हमारा शॉर्टकट होता है। आपके स्कूल में जो मेथड करा रहे हैं आप उनको देखो, बट पेपर में यूज करना, टाइम सेव करना। अगर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेरी शॉर्टकट टेक्निक्स को यूज करो, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बच्चे को आ रहा है, कह रहा है बच्चा कि सर आपने 30 रुपए ही क्यों माना, ऐसा क्या है। बेटा आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको खुद दिख जाएगा मैंने 30 रुपए ही क्यों माना। मैंने इसलिए माना, इसको देखो जरा ध्यान से, 5 और 6 मैंने एक ऐसा नंबर लिया जिससे ये फटाफट कट जाए, आप बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर मैं 100 रुपए ले लेता तो 100 रुपए का 1/6 होता है 16.67, आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने एक ऐसा नंबर लिया 5 6 30, 30 से अभी जल्दी जल्दी कट जाएंगे, इजी हो गया काम। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है और इससे क्या निकलाया, सीधा का सीधा न्यू रेशो, अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है। और मैंने ये डीके गोयल सर की भी लैंग्वेज आपको बता दी। सी को सेक्रीफाइस नहीं होगा, सेक्रीफाइस होगा ए और बी। बेटा क्लास नोट्स में बार बार बोलता हूं, मैं वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूं,
आप वहां से डाउनलोड किया करो वेबसाइट से। और बाकी मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।